नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस खास ऑडियो जर्नी में। ये जर्नी सिर्फ आपकी सोच को ही नहीं, आपकी पूरी लाइफ को नई डायरेक्शन देने का मौका है। आज हम डिस्कस करेंगे उस बुक के बारे में जिसने पूरी दुनिया में अनगिनत लोगों को उनके पुराने हैबिट्स बदलने और नई अच्छी हैबिट्स डेवलप करने में इंस्पायर किया है। इस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स और इसके राइटर हैं जेम्स क्लियर। भाग 1, इंट्रोडक्शन और हैबिट्स की पावर। आखिर हैबिट्स इतनी जरूरी क्यों हैं? सोचिए, आप हर दिन क्या करते हैं? सुबह उठना, ब्रश करना, चाय या कॉफी पीना, मोबाइल चेक करना, एक्सरसाइज, ऑफिस जाना, पढ़ाई। इनमें से ज्यादातर काम आप बिना ज्यादा सोच के बस हैबिट के चलते करते हैं। हमारी लाइफ का करीब 90% हिस्सा हमारी हैबिट से बनता है। यानी अगर आप हैबिट्स बदल सकते हैं तो पूरी लाइफ बदल सकते हैं। एटॉमिक का मतलब है बहुत छोटा लेकिन बेहद पावरफुल। हैबिट्स मतलब आदतें। तो एटॉमिक हैबिट सिंपली वो छोटी छोटी अच्छी आदतें हैं जिनका लॉन्ग टर्म रिजल्ट बहुत बड़ा हो सकता है। जेम्स क्लियर का मेन पॉइंट, सफल लोग एक ही बार में पूरी लाइफ नहीं बदलते, वो छोटे लेकिन सही स्टेप्स लगातार उठाते हैं। वो कहते हैं, सफल लोग एक ही बार में पूरी लाइफ नहीं बदलते, वो छोटे लेकिन सही स्टेप्स लगातार उठाते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेटर बन जाएं, तो 1 साल में आपकी ग्रोथ अनइमेजिनेबल होगी। ये इंप्रूवमेंट धीरे धीरे आता है लेकिन उसका असर बहुत बड़ा है। हर दिन का छोटा स्टेप लॉन्ग टर्म में मैसिव रिजल्ट देता है। गोल वर्सेस सिस्टम। अक्सर लोग सिर्फ गोल बना लेते हैं, मुझे 10 किलो वेट लूज करना है, मुझे पास होना है, लेकिन सिस्टम नहीं बनाते। गोल आपको डायरेक्शन देता है लेकिन रोज का सिस्टम आपको आगे बढ़ाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, आप अपने गोल्स की हाइट तक नहीं पहुंचते बल्कि अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिर जाते हैं। मतलब सिस्टम स्ट्रांग है तो गोल अपने आप रीचेबल हो जाता है। इसीलिए सिर्फ लक्ष्य मत बनाइए, एक अच्छा सिस्टम बनाइए। यही असली गेम चेंजर है। आइडेंटिटी से शुरू करें। बहुत लोग बोलते हैं, मैं रोज जिम जाऊंगा, मैं शुगर नहीं खाऊंगा, लेकिन असली चेंज तब आता है जब आप अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं। जैसे मैं डाइटिंग कर रहा हूं की जगह मैं हेल्दी इंसान हूं कहना, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं की जगह मैं लर्नर हूं सोचना। पहले खुद को उस रूप में देखना शुरू करें जैसा हम बनना चाहते हैं, फिर बिहेवियर अपने आप बदलता चला जाएगा। हैबिट्स कैसे बनती हैं? हैबिट लूप। हर हैबिट के पीछे एक लूप होता है। पहला है क्यू या ट्रिगर, संकेत। दूसरा है क्रेविंग यानी लालसा। तीसरा है रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया। और चौथा है रिवॉर्ड यानी इनाम। अगर आप हैबिट को तोड़ना या बनाना चाहते हैं तो इस लूप को समझना जरूरी है। मान लीजिए, अलार्म बजा, ये है क्यू। फ्रेश फील करने की इच्छा, ये है क्रेविंग। ब्रश करना, ये है रिस्पॉन्स। और ताजगी महसूस होना, ये है रिवॉर्ड। यही साइकिल हर हैबिट का लूप है। हैबिट्स बदलने के 4 रूल्स। अगर आप कोई नई हैबिट अडॉप्ट करना चाहते हैं तो इसे फॉलो करें। मेक इट ऑब्वियस, हैबिट का संकेत क्लियर रखें। मेक इट अट्रैक्टिव, उसे इंटरेस्टिंग या इंस्पायरिंग बनाएं। मेक इट इजी, शुरुआत मैक्सिमम सिंपल रखें। और मेक इट सैटिस्फाइंग, पूरा करने पर खुद को रिवॉर्ड दें। एग्जाम्पल, मैं रोज सुबह 6 बजे नाश्ते से पहले 15 मिनट चलूंगा। ये अनाउंसमेंट क्लियर, स्पेसिफिक और फॉलो करने में इजी है। समरी इस भाग का। अब तक आपने जाना हैबिट्स की असली पावर क्या है, आइडेंटिटी का कितना बड़ा रोल होता है, हैबिट लूप किस तरह काम करता है और रोजाना 1% इंप्रूवमेंट कितना बड़ा फर्क ला सकता है। यही फर्स्ट स्ट्रॉन्ग स्टेप है लाइफ में रियल बदलाव लाने का। आगे हम एक्सप्लोर करेंगे बुरी हैबिट्स कैसे बनती हैं, उन्हें तोड़ें कैसे, अच्छी हैबिट्स को टिकाऊ कैसे बनाएं और कैसे उन्हें अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बनाएं। भाग 2। इस भाग में हम जानेंगे बुरी आदतों को कैसे तोड़ें और अच्छी हेल्दी आदतों के रास्ते पर कैसे आगे बढ़ें। बुरी आदतें और उनका असली कारण। कोई भी बुरी आदत अचानक नहीं बनती। हर बुरी आदत के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। कभी तनाव, कभी बोरियत या वक्त काटने का बहाना। जैसे बार बार मोबाइल चेक करना, बार बार स्नैक्स खाना, फालतू में सोशल मीडिया स्क्रॉल करना।
असल में ये आपकी कमजोरी नहीं, अक्सर अनदेखी जरूरतें हैं। कई लोग स्ट्रेस दूर करने के लिए मोबाइल उठाते हैं, तो किसी को बोर्डम में बार बार स्नैक्स चाहिए। इसलिए बुरी आदत को हटाने के लिए उसके पीछे का रीजन समझना जरूरी है। 1. क्यू को अदृश्य बनाओ। जेम्स क्लियर का पहला रूल है, जो हैबिट छोड़नी हो उसका सिग्नल हटा दो। अगर बार बार फोन देखना आदत है तो नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो या फोन कमरे से बाहर रखो। अगर जंक फूड बार बार खा रहे हो तो उसे घर में मत रखो। देर रात तक जगे रहते हो तो लाइट्स डिम कर दो या सराउंडिंग्स आरामदेह बना दो। सिग्नल हटाओगे तो बुरी आदत धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। 2. क्रेविंग को असुंदर बनाओ। बुरी हैबिट्स देखने में अट्रैक्टिव लगती हैं, मगर लॉन्ग टर्म में उनका नुकसान बहुत ज्यादा है। जेम्स क्लियर कहते हैं, अच्छी हैबिट के बेनिफिट्स देर से दिखते हैं, लेकिन बुरी हैबिट का मजा तुरंत आता है। हमें तात्कालिक सुख टालना सीखना है और दूरगामी फायदा चुनना है। जब आप जेन्युइनली समझते हैं कि बुरी हैबिट से कितना लॉस है, तो ऑटोमेटिकली मन से उसकी क्रेविंग कम होने लगती है। फिर भी अड़ जाए तो खुद को उसका नेगेटिव रिजल्ट याद दिलाएं। 3. रिस्पॉन्स को कठिन बनाओ। जितना आसान कोई हैबिट होगी, उतनी जल्दी वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर आप उस तक पहुंचना मुश्किल बना देंगे, तो माइंड भी जल्द ही इंटरेस्ट खो देगा। एक्सेस टीवी देखना है, रिमोट अलमारी में रख दो। सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करना है तो लॉग आउट करके रखो। बेवजह शॉपिंग करनी है तो कार्ड्स या पैसे घर छोड़ दो। आदत तक पहुंचना ही टफ बना दो, फिर देखो कैसे धीरे धीरे रिस्पॉन्स इटसेल्फ कम होने लगती है। 4. हैबिट को अनसैटिस्फाइंग बनाना। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर बुरी हैबिट करना आपको इंस्टेंटली बैड फील करवाए तो माइंड नेचुरली दूर भागने लगेगा। कुछ तरीका, फ्रेंड्स या फैमिली को बता दो कि आप यह हैबिट छोड़ना चाहते हैं। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ जो प्रोग्रेस चेक करता रहे। हर बार गलती हो तो कोई नुकसान या फाइन खुद पर लगाओ, जैसे हर बार फेल होने पर 100 रुपए डोनेट करना। जब माइंड को लगे कि बुरी आदत शर्मिंदगी या लॉस देती है, एक्शन खुद कम होगा। एनवायरनमेंट का असर। आपका एनवायरनमेंट आपके हैबिट्स पर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालता है। रूम में बुक्स होंगी तो पढ़ना अच्छा लगेगा। टेबल पर जंक फूड होगा तो खाने का मन करता रहेगा। इसलिए अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाओ जो अच्छी आदतों को सपोर्ट करे और बुरी हैबिट्स के सिग्नल्स कम करे। हर छोटी चीज, जैसे बॉटल ऑफ वाटर सामने रखना, रीडिंग एरिया बनाना, बहुत फर्क डालती है। संकेत बदलो, आदत बदल जाएगी। अगर सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल बेड से दूर रखिए और उसके बदले कोई अच्छी किताब रखिए। अलार्म बंद करके सीधा बुक पढ़ना शुरू करें। मोबाइल सिर्फ 1 घंटे बाद देखें। छोटा सा चेंज और आप महसूस करेंगे कि दिन की एनर्जी अलग हो जाती है। संकेत बदलो, आदत बदल जाएगी। अगर सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल बेड से दूर रखिए और उसके बदले कोई अच्छी किताब रखिए। अलार्म बंद करके सीधा बुक पढ़ना शुरू करें। मोबाइल सिर्फ 1 घंटे बाद देखें। छोटा सा चेंज और आप महसूस करेंगे कि दिन की एनर्जी अलग हो जाती है। इफ देन स्ट्रैटेजी, यानी अगर तब प्लानिंग। ये एक बेहतरीन प्लानिंग है जिसमें आप पहले से तय कर लेते हैं, अगर ये होगा तो मैं क्या करूंगा। अगर दिन में बोर हो जाऊंगा तो फ्रूट खाऊंगा, जंक फूड नहीं। अगर लो फील करूंगा तो म्यूजिक या मेडिटेशन करूंगा, इंस्टा नहीं खोलूंगा। ऐसे रेडी प्लान्स होने से इंपल्स कंट्रोल आसान हो जाता है और डिसीजन मेकिंग में फंसना कम हो जाता है। समरी, बुरी आदतों को पहचानें और समझें कि उनके पीछे आपका असली रिक्वायरमेंट क्या है। सिग्नल दूर करें, क्रेविंग कम करें, रिस्पॉन्स मुश्किल करें और उन्हें सैटिस्फाइंग न रहने दें। एनवायरनमेंट को डिजाइन करें ताकि अच्छी आदतें सपोर्ट हों। इफ देन प्लान्स रेडी रखें, खुद को कंफ्यूजन से बचाएं और जितना पॉसिबल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम अपनाएं। इस पार्ट में आपने जाना कि बुरी आदतें तोड़ने और अच्छी आदतों को अपनाने की जर्नी कैसे शुरू करें।
आगे के पार्ट में हम जानेंगे कि स्थायी अच्छी आदतें रखने के लिए आसानी से इस्तेमाल होने वाले टूल्स और ट्रैकिंग मेथड्स। बने रहें, आपकी आदतें आपकी असली ताकत है। भाग 3, अपनी आदतों को आकर्षक और आसान कैसे बनाएं। जेम्स क्लियर के मुताबिक किसी भी अच्छी हैबिट को बनाना तभी पॉसिबल है जब उसे अपनाना आसान और मजेदार लगे। इसलिए 4 की नियम यहां बहुत जरूरी हैं। स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। हर हैबिट के लिए एक क्लियर सिग्नल या ट्रिगर सेट करें। ये ट्रिगर आपको याद दिलाएगा अब यही काम करना है। जैसे अगर आप डेली पढ़ना चाहते हैं तो किताब ऐसी जगह रखें कि वो हर वक्त आपकी नजर में रहे। जितना ऑब्वियस सिग्नल रहेगा, हैबिट उतनी जल्दी बनने लगेगी। आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। मानव दिमाग नेचुरली उन चीजों की तरफ झुकता है जो प्लेजेंट या एंटरटेनिंग हो। अपनी नई हैबिट को अपनी फेवरेट एक्टिविटी या छोटा रिवॉर्ड के साथ जोड़ें। उदाहरण, अगर आप वर्कआउट करना चाहते हैं तो अपना पसंदीदा म्यूजिक चला लें या पढ़ाई के साथ फेवरेट चाय या स्नैक। ऐसे में आपका माइंड उस हैबिट को बार बार रिपीट करने को तैयार रहेगा। आसान बनाएं, मेक इट इजी। हैबिट तभी टिकती है जब शुरुआत आसान हो। कोई भी बड़ी हैबिट एकदम से अडॉप्ट मत करो। छोटे छोटे स्टेप्स लो। जिम जाना है तो शुरुआत बस जूते पहनने से करो। पढ़ाई करनी है तो पहला स्टेप बस किताब खोलना रखें। जेम्स क्लियर का 2 मिनट रूल यही है। हैबिट इतनी छोटी बनाओ कि शुरू करना बहुत सिंपल लगे। संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। जब भी आप अपनी डिजायर्ड हैबिट पूरे करें तो खुद को कोई छोटा सा रिवॉर्ड या जॉय दो, जैसे पढ़ाई के बाद थोड़ा आराम या एक्सरसाइज करने के बाद हेल्दी स्नैक। ये सैटिस्फैक्शन आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि यही बिहेवियर दोहराना चाहिए। उदाहरण से समझें, सपोज आपको रोज पढ़ने की हैबिट डालनी है। बुक हमेशा सामने डेस्क पर रखें, स्पष्ट सिग्नल। पढ़ते हुए चाय या कॉफी एंजॉय करें, आकर्षक बनाएं। शुरुआत सिर्फ 2 मिनट डेली से करें, आसान बनाएं। पढ़ाई के बाद अपना पसंदीदा शो देखें, संतोषजनक बनाएं। ऐसा कंसिस्टेंटली करने से आपकी पढ़ने की आदत स्ट्रांग बनती जाएगी और बोरिंग महसूस नहीं होगी। मानसिक रणनीतियां। जेम्स क्लियर बताते हैं, हमारा दिमाग नेचुरली डिफिकल्ट या अनकंफर्टेबल चीजों से बचता है। इसलिए सिस्टम ऐसा डिजाइन करें कि आप खुद हैबिट की तरफ अट्रैक्ट हों। एनवायरनमेंट को सपोर्टिव रखें, माइंडसेट में इंस्पिरेशन लाएं और हर छोटे इंप्रूवमेंट को जेन्युइनली अप्रिशिएट करें। नियमितता और छोटी जीतें। हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेना और प्रोग्रेस को कंटिन्यू रखना सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है। छोटा सा डेली इंप्रूवमेंट, यानी सिर्फ 1% भी अगर रखते हैं तो लॉन्ग रन में मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। कभी प्रोग्रेस स्लो लगे तो भी रुकिए मत, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही प्रोग्रेस है। संक्षेप में, अपनी हैबिट का ट्रिगर क्लियर रखें। हैबिट को मजेदार या रिलैक्स करने वाली एक्टिविटी से जोड़ें। शुरुआत सिंपल व छोटा स्टेप लें। अकॉम्प्लिशमेंट पर खुद को रिवॉर्ड दें। आगे हम जानेंगे हैबिट ट्रैकिंग और रिवॉर्ड सिस्टम से हैबिट कैसे स्ट्रांग बनती है। भाग 4, इस पार्ट में हम जानेंगे कैसे हैबिट ट्रैकिंग, डोंट ब्रेक द चेन और रिवॉर्ड्स आपकी अच्छी आदतों को पक्की और लंबे समय तक बनी रहने वाली बना सकते हैं। हैबिट ट्रैकिंग, रोज प्रगति की निगरानी करना। हैबिट ट्रैकिंग का मतलब है अपनी नई हैबिट्स को डेली ट्रैक करना। मतलब हर दिन ये देखना कि आपने जो पॉजिटिव हैबिट शुरू की है वो आज हुई या नहीं। ये आप सीधा अपनी डायरी में टिक करके, किसी ऐप में रिकॉर्ड करके या कैलेंडर में मार्क करके कर सकते हैं। ट्रैकिंग करने से 2 फायदे होते हैं। पहला, आपको प्रोग्रेस साफ दिखता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं। दूसरा, आपके अंदर ऑटोमेटिकली अकाउंटेबिलिटी और मोटिवेशन आता है। मान लीजिए आप मॉर्निंग वॉक की हैबिट डाल रहे हैं। हर दिन वॉक करने के बाद कैलेंडर पर टिक लगा दीजिए या ऐप को अपडेट कर दीजिए। जैसे जैसे टिक की लेंथ बढ़ती है, आपको प्राउड फील होता है कि आप रोज इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। ये छोटी सफलता आपको लंबी रेस में मोटिवेटेड और डिसिप्लिन रखती है। डोंट ब्रेक द चेन, अपनी विनिंग स्ट्रीक बरकरार रखो। डोंट ब्रेक द चेन एक सिंपल और मजबूत टेक्निक है जिसे कॉमेडियन जेरी साइनफेल्ड ने फेमस किया। इसके तहत हर दिन जब आप अपनी अच्छी हैबिट पूरी करते हैं, एक मार्क या टिक लगाओ और कोशिश करो कि वो चेन टूटी ना रहे। पहले 1 दिन, फिर 2 दिन, फिर हफ्ता, और चेन लंबी होती रहे। जैसे जैसे चेन लंबी दिखती है, माइंड को नेचुरली लगता है इसे ब्रेक न करें। अगर कभी 1 दिन मिस भी हो गया तो गिल्ट मत लीजिए, लेकिन लगातार 2 बार मिस करने से बचें।
क्योंकि एक बार गलती होना नॉर्मल है, पर दूसरी बार से बुरी हैबिट की चेन बनने लगती है। रिवॉर्ड सिस्टम, हर प्रोग्रेस का छोटा सेलिब्रेशन। जेम्स क्लियर का चौथा गोल्डन रूल है मेक इट सैटिस्फाइंग, यानी हर पॉजिटिव हैबिट पूरी होने पर अपने आप को छोटा सा रिवॉर्ड देना। ये रिवॉर्ड कोई बड़ा गिफ्ट नहीं, बल्कि एक छोटा स्वीट मोमेंट या कंफर्ट हो सकता है, जैसे वॉक के बाद पसंदीदा सॉन्ग सुनना, पढ़ाई खत्म होने के बाद थोड़ा ब्रेक लेना या फ्रेंड से कॉल पर बात करना। रेगुलर रिवॉर्ड से आपका ब्रेन उस हैबिट को खुशी और सेटिस्फैक्शन से जोड़ लेता है, जिससे उसे दोहराना और आसान लगने लगता है। विजुअल प्रोग्रेस इज इक्वल टू रियल मोटिवेशन। जब आप अपनी प्रोग्रेस विजुअली देख लेते हैं, नोटबुक, वॉल कैलेंडर या ऐप में, तो आपका मोटिवेशन कई गुना बढ़ जाता है। हर मार्क, टिक या हाईलाइट आपके माइंड में सिग्नल भेजता है कि आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जा रही, आप सच में आगे बढ़ रहे हैं। विजुअल प्रोग्रेस आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी और रेगुलरिटी बढ़ाता है और जिस हैबिट की शुरुआत की थी उसे पूरा करने की अर्ज देता है। फ्रस्ट्रेशन, स्लंप और दोबारा शुरुआत। हर इंसान कभी न कभी स्लंप या फ्रस्ट्रेशन फील करता है। हो सकता है चेन टूट जाए या किसी दिन मन ही न करे। ऐसी सिचुएशंस में याद रखिए, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन छूट जाए तो गिल्ट में न जाएं, बस दोबारा नेक्स्ट डे से वापस रूटीन पर आएं। आदत मेंटेन करने के लिए सबसे जरूरी है वापसी की स्किल। कंसिस्टेंसी किसी एक परफेक्ट दिन से नहीं, बार बार लौटने की हैबिट से बनती है। इस भाग का सार, हैबिट ट्रैकिंग आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोटिवेशन बढ़ाता है। डोंट ब्रेक द चेन टेक्निक छोटी छोटी जीतों को जोड़कर बड़ी सक्सेस का रास्ता बनाती है। रिवॉर्ड सिस्टम से हैबिट सेटिस्फाइंग बनती है और दोहराने का मन करता है। विजुअल प्रोग्रेस आपके प्रोग्रेस और माइंडसेट को हर रोज एनकरेज करता है। अगर कभी चूकी हो तो दूसरी बार मिस मत होने दें। कंसिस्टेंसी और कमबैक सबसे जरूरी है। अगले भाग में हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट डिजाइन और सोशल ग्रुप्स का इम्पैक्ट, यानी कैसे आपका आसपास का माहौल और कंपनी आपकी हैबिट्स को मजबूत या कमजोर कर सकता है। अपने प्रगति की चेन मत तोड़ो, यही आपकी कामयाबी की बुनियाद है। भाग 5। इस बार हम जानेंगे नई आदतें शुरू करने का सबसे बढ़िया तरीका, जिसमें कम शब्द और ज्यादा असर है। नई हैबिट की पावरफुल शुरुआत कैसे करें? जेम्स क्लियर बताते हैं कि कोई भी नई हैबिट क्रिएट करते वक्त पहली नीड है उसे सही, प्रैक्टिकल और इफेक्टिव तरीके से सेट करना। एक, क्यू यानी संकेत को समझना और सरल बनाना। हैबिट लूप की शुरुआत क्यू यानी ट्रिगर से ही होती है। अगर क्यू यानी संकेत बहुत क्लियर और दिखाई देने वाला है तो माइंड बिना एक्स्ट्रा सोचे न्यू हैबिट पिक कर लेता है। मान लो आपको सुबह एक्सरसाइज करनी है, तो अपने शूज और जिम कपड़े बेड के पास या डोर के पास रखो। ऐसा ट्रिगर इग्नोर करना मुश्किल है और हर दिन रिमाइंडर की तरह काम करता है। मेक इट ऑब्वियस यानी संकेत को जाहिर करें। मतलब आपकी हैबिट का शुरुआती स्टेप इतना साफ देखे कि आप उसे मिस ही ना कर सकें। जैसे अलार्म के साथ शूज पहनना, डेस्कटॉप के पास वाटर बॉटल रखना, टेबल पर बुक्स रखना ताकि पढ़ाई याद रहे। सिग्नल छिपा होगा तो हैबिट खुद छिप जाएगी, सिग्नल सामने होगा तो माइंड खुद पुश करेगा। इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन यानी पहले से प्लान बनाओ। जेम्स क्लियर कहते हैं, नई हैबिट के लिए टाइम, प्लेस और तरीका क्लियर प्लान करो। जैसे मैं हर सुबह 6 बजे अपने रूम में योगा करूंगा। ऐसे प्लानिंग से ब्रेन कंफ्यूज नहीं होता और चांस ऑफ सक्सेस बहुत बढ़ जाता है। हैबिट स्टैकिंग, पुरानी आदत के साथ नई को जोड़ना। हैबिट स्टैकिंग का मतलब एक सॉलिड डेली हैबिट के बाद इंस्टेंटली नई हैबिट लगाना। जैसे ब्रश के बाद मैं 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा या कॉफी पीने के बाद 10 पेज पढ़ूंगा। इससे दिमाग के न्यूरल पाथवेज खुद ब खुद ट्रिगर हो जाते हैं और नई हैबिट जुड़ जाती है। एनवायरनमेंट डिजाइन, माहौल को सपोर्टिव बनाएं। जो चेंजेस आप बार बार देखते हैं वही आपकी हैबिट्स को ग्रो करते हैं। पढ़ाई करनी हो तो बुक्स हमेशा सामने रखें। वर्कआउट करनी हो तो डंबल्स या जिम गियर नजर में हो। हेल्दी खाना चाहिए तो फ्रूट्स टेबल पर रखें।
जंक फूड दूर रखें। एनवायरनमेंट सपोर्ट करेगा तो नई आदत हैसल फ्री बनती है। स्टार्ट स्मॉल, छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत। नई हैबिट इमीडिएटली बड़ी बनाने की जरूरत नहीं। जेम्स क्लियर का 2 मिनट रूल बोलता है, कोई भी नई हैबिट ऐसी छोटी रखो कि स्टार्ट करने में जीरो रेजिस्टेंस महसूस हो। जैसे मैं बस शूज पहनूंगा या बस फर्स्ट पेज पढ़ूंगा। ये स्मॉल स्टेप्स धीरे धीरे खुद बड़ी हैबिट में बदल जाते हैं और लेजीनेस या ओवरथिंकिंग बीच में नहीं आती। मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है सही सिस्टम और सेटअप। मोटिवेशन अक्सर स्टार्ट में हाई रहती है लेकिन नीचे भी जल्दी गिर जाती है, इसलिए सिस्टम बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर क्यू, हैबिट स्टैकिंग, सपोर्टिव एनवायरनमेंट, छोटी शुरुआत, रेडी एक्शन प्लान, कब कहां कैसे करना है। जब सिस्टम सेट हो जाती है, हैबिट स्टार्ट करना आसान और टिकाऊ हो जाता है। एक एग्जांपल से समझिए। आप हर सुबह रनिंग हैबिट शुरू करना चाहते हैं। शूज सोने के पास रखें। क्यू क्लियर। उठते ही सबसे पहले शूज पहने, हैबिट स्टैकिंग। रूम में रनिंग क्लोथ्स खाली जगह में रखें। एनवायरनमेंट, शुरू में बस 2 मिनट रन करें। स्मॉल स्टेप, प्लान रेडी, रोज सुबह 6 बजे शुरू करें। इसी तरह हर नई आदत, चाहे पढ़ाई करनी हो, पानी पीने की हैबिट डालनी हो या जर्नलिंग करनी हो, छोटी छोटे स्टेप्स और राइट सेटअप से शुरू करें। की टेकअवेज, हैबिट का क्यू और सिग्नल सामने और साफ रखें। रूटीन में पुरानी हैबिट के साथ नई हैबिट जोड़ें। परिस्थितियों को अपनी न्यू हैबिट के फेवर में डिजाइन करें। जस्ट स्टार्ट, बड़े स्टेप मत सोचो, छोटे और सिंपल स्टेप्स लीजिए। मैं कब, कहां और कैसे करूंगा, प्लान एडवांस में सेट रखें। जब क्यू स्ट्रांग हो, एनवायरनमेंट सपोर्टिव हो, शुरुआत इजी हो और प्लान बिल्कुल क्लियर हो, नई आदतें खुद ब खुद बननी शुरू हो जाती हैं। आपकी अच्छी आदतें आपकी रियल पावर हैं। धन्यवाद।